गुड इवनिंग भाई लोग। मेरा नाम सबास है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय सबस। मैं एमपी वेस्टर्न एमपी रीजन इंटरग्रुप इंदौर का बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे शेयर करने के लिए। और मुझे ये शेयरिंग वाला समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका हेल्प हो ना हो, मेरा शेयरिंग करने से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, 4 साल का मेरा सोब्राइटी है। और जब भी मैं शेयर करता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है। ये आप शायद शेयर करके ही समझ पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर ग्रुप। ये जो सब्जेक्ट है, कीप एन ओपन माइंड, सही में जीवन बदलने वाला एक मूल आधार। जैसे आज का ये है ना, आप आज का दैनिक चिंतन, उसमें मूल आधार जो लिखे हैं, सरेंडर। सरेंडर का सरेंडर क्यों करना? क्योंकि सरेंडर का एक सबसे बड़ा रिजल्ट होता है आपका दिमाग खुल जाना, कीपिंग एन ओपन माइंड। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से भी बोलता हूँ, अगर आप खुला दिमाग नहीं रखते हैं तो आपको ये हेल्प तो करेगा, लेकिन बहुत मुश्किल लगेगा आपको। जितना ज्यादा खुली दिमाग रख पाएंगे उतना जल्दी रिकवरी होता है, और उतना ही ज़्यादा शानदार इफेक्ट होता है ए का, इफ़ यू कीप योर माइंड ओपन। खुला दिमाग रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। और ए में बहुत सारे चीज़ करने बोलते हैं, और उसका मेन रीज़न इसीलिए है क्योंकि आपका दिमाग खुल जाए। और खुला दिमाग रखना इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला तो अ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक 12 कदम, अगर आप सोचते हो कि ये आपको दारू छुड़वाने का तरीका है, तो आप सही भी हो और बहुत हद तक आप गलत भी हो। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है, दारू का जो लत है हम लोगों को, वो बीच में छूट जाता है। लेकिन एक 12 कदम का मूल रीजन, जो कारण है वो क्यों करते हैं हम लोग, वो ये नहीं है क्योंकि कि दारू छूट जाए। इसका सीक्रेट अगर आप देखने चाहोगे तो देर इज अ सोल्यूशन चैप्टर करके एक है, पेज नंबर 26 और 27 आपको पढ़ना होगा। ये आप हिंदी बुक में भी पढ़िए। उसमें आप एक रोलैंड हजार्ड करके एक आदमी है, एन एन सर्टन अमेरिकन बिजनेसमैन करके आता है वो। उसका छोटा सा कहानी है 2 पेज में। उस सेकंड वाला पेज में, पेज नंबर 27 का बीच में एक जगह आता है, मैं एक्चुअली हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। ये आपको क्या चाहिए? एक प्रोग्राम से आपको चाहिए कि कौन है जो रिकवर होता है। बहुत ही ज्यादा खराब हालत से भी रिकवरी अगर होना है, तो सबसे बड़ा सीक्रेट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सोचने का तरीका, आदमी का भावना और जीवन सामना करने का तरीका जो है, वो कंप्लीट बदल देना पड़ता है, पूरी तरीके से बदल देना पड़ता है। वो एक तरफ फेंक देते हैं पुराना पुराना सोचने का तरीका, पुराना भावनाएं, पुरानी जीवन को सामना करने का तरीका, सब कुछ एक वो फेंक देते हैं, और जीवन को जीने का एक नया ही तरीका अपनाते हैं। अगर ये आप कर पाओगे तो बीच में तो आपका लत निकल ही जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका जिंदगी सवर जाएगा इस तरीके से कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। ये होने के कारण ना, मैं एक पागलपंती का बात करता हूँ हमेशा। सब लोग सोचते हैं कि ये क्या पागल है, लेकिन ये सही बात है कि मैं हायर पावर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अल्कोहलिक बनाया। क्यों? अगर उन्होंने मुझे अल्कोहलिक नहीं बनाया था होता, तो मुझे ये 12 कदम नहीं मिलते। और ये 12 कदम अगर नहीं मिलते तो ये मेरा जिंदगी व्यर्थ ही जाता, क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका हम पूरा गलत पकड़ के रहे थे। और जब मैं ये 12 कदम अपनाना शुरू किया सही मायने में, दैट इज नॉट इवन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ रिकवरी, सेकेंड ईयर रिकवरी से मेरा इसका समझना शुरू हुआ। और ये जब आप
करते हो तो बीच में कहीं ना कहीं दारू पीने का लत हट जाता है, फिर भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और इससे जो आध्यात्मिक जो बढ़ोतरी होता है, इट इज अ फैंटास्टिक, इट इज अ वंडरफुल थिंग। और ये जीवन सही में व्यर्थ हो जाता अगर मैं इसको नहीं पकड़ता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि धन्यवाद है भगवान का कि अरे उन्होंने alcoholic बनाया ताकि मुझे ये 12 कदम मिले। तो और ये अगर सोचने का तरीका, आपका पुराने भावनाएं, अपना जीवन सामना करने का तरीका अगर बदलना है तो आपको खुला दिमाग चाहिए। बिना खुला दिमाग का आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले वाले सोच का तरीका पकड़ के रखेंगे, जो मैं पहले सोचता था वैसे ही सोच करके वैसे ही जीवन जीने की कोशिश करेंगे, वही सोच और वैसे ही जीवन जीने का तरीका आपको अल्कोहलिज्म में डुबा दिया। उसी को लेकर के अगर आप उसी को पकड़ के चलोगे तो आपका रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बोलते हैं ओपन माइंड रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सोचने का तरीका बदलना है हमें, और बदलवाता है ये 12 कदम। आसानी से होता है 12 कदम, अगर हम लोग दिल से करते हैं तो उसको समझने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपका सोचने का तरीका बदलेगा, और तभी बदलेगा अगर आप दिमाग को खुला रखेंगे। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस से बोलने की कोशिश करूँगा। मैं 25 साल तक दारू पिया, और और पिछला 10 साल, लास्ट 10 इयर्स में मैं डेली पिया, 5 टू 10 इयर्स। और लास्ट ईयर में ऐसा ज़्यादा हो गया था कि हफ्ते में 4 बार मेरा ब्लैकआउट होता था। उसी कंडीशन में ड्राइविंग करता था, सब कुछ होता था। लास्ट 3 महीना में ऐसा हो गया था कि सुबह से लेकर के रात तक पीना हो रहा था। और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरा रॉक बॉटम वहाँ पे एक हिट हुआ, और मैं गया रिहैब में। और रिहैब में जाने के बाद मुझे ए के बारे में पता चला, और मैं ए में देन देन उसके बाद मेरा पूरा चेंज हुआ। लेकिन ये जो पीने का मेरा करियर था वो इतना मुझे अ, हानि पहुंचाया कि इट वाज इंसानिटी, जो बोलते हैं ना, एग्जैक्टली सेम। हालांकि मेरा वाइफ और फैमिली मेरे साथ है, मेरा नौकरी गया नहीं, पैसा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं काफ़ी सीनियर पोस्ट में हूँ, बड़ा कंपनी में हूँ। लेकिन मेरा मेरा लो बॉटम जो बोलते हैं, वैसे हाई बॉटम बोलते हैं, लो बॉटम बोलते हैं, हाई बॉटम बोलते हैं। तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिखने के लिए ऐसा है। लेकिन दिमाग और स्पिरिचुअल जो नुकसान हुआ वो उतना ही गहरा। और अगर मैं कुछ 1 साल 2 साल और कंटिन्यू करता तो जितना मैं सुनता हूँ यहाँ पे एक ग्रुप एक मीटिंग्स में, जितने लोगों से सुन चुका हूँ उनका साथ क्या क्या घट चुका है, ये वो सब मेरे साथ हो जाता, 100% हो जाता। इसलिए मुझे बहुत धन्यवाद है ए का और मेरा हायर पावर का कि मुझे बहुत जल्दी मुझे ये बॉटम रॉक बॉटम हिट हुआ और मैं बदल पाया। और एक कदम करते करते मैं श्योर रहूं कि अगर मैं ये प्रोग्रेस करते रहूंगा, ये वे ऑफ लाइफ में जारी रखूंगा, तो दारू का आना मेरे को छूना काफी बहुत ही कम चांस है, वो होना होना है नहीं। लेकिन मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। तो मैं ये हालत तक पहुंच गया था, पागलपंती, जानता हूँ क्या होता है। 3 बार गाड़ी कहीं ठोक दिया, एक बार एक फैमिली को हिट कर गया, पुलिस स्टेशन में भी चला गया। लेकिन मेरा कंपनी वहां से मुझे निकाल करके बाहर निकाल ले आई। तो ये सब होने के बाद भी जब दारू पीने का मौका आता है सब कुछ भूल जाता है, पागलपंती, कंप्लीट इंसैनिटी। कुछ याद ही नहीं रहता है कि ये क्या क्या होता है मेरे साथ जब दारू पीते हैं, लेकिन फिर भी दारू उठाते हैं, पीते हैं। मुझे याद है एक बार मैं यहाँ पे ये रूम में जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे बैठा था, पीछे में एक मिरर है, वो हम सुबह से लेकर के रात तक पी रहे थे, पूरा हफ्ता भर पी रहे थे। कहीं बीच एक दिन में उठा, पूरा बेड में पूरा खाना का प्लेट, कहीं कहीं बेडशीट के नीचे आधा रोटी खाया हुआ, दाल आधा सड़ा हुआ, ऐसे सब सब कुछ गिरा हुआ, और मैं उसी में दारू पी रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, लेट रहा हूँ, सब कुछ वहीं पे। एक बार मैं वो पी रहा था दारू और देख रहा था, मिरर में मेरा चेहरा दिख गया।
तो मैं चिल्लाने लग गया, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। मुझे पता नहीं था मैं चिल्ला रहा हूँ या वो मिरर से मेरे को देख करके चिल्ला रहा है, लेकिन ये पूरा आंसू मेरे चेहरे से, और चिल्ला रहा हूँ, घर पे कोई नहीं था उस टाइम पे। तो ये जब कर रहा था, फिर नीचे देखा मेरा ग्लास ऑलमोस्ट खत्म, और देखा बॉटल भी ऑलमोस्ट खत्म। अपना चेहरा को पोंछ के, ड्रेस पहन के, गाड़ी का चाबी ढूंढ करके फिर निकल गया दारू लेने। अभी अभी चिल्ला रहा था ऐसे, और फिर भी दारू उठा करके, चाबी उठा करके फिर जा करके दारू खरीद के फिर वापस आ करके फिर पीना, ये पागलपंती नहीं है तो क्या है। इस हालत तक पहुंच गया था कि दारू पी करके ऑफिस जाता था, हफ्ते हफ्ते भर ऑफिस नहीं जाता था। तो ये सब होने के बाद मेरा रिहैब में जाना हुआ, और रिहैब में जा करके वहां से निकल के आ करके 1 साल तक मुझे एए के बारे में ज्यादा ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि एए का ट्रेडिशन उतना स्ट्रांग नहीं था जमशेदपुर में। लेकिन ऑनलाइन जब ग्रुप में ज्वाइन किया, उसके बाद एए का मीटिंग्स करने लग गया हर जगह, पूरा दुनिया में करता था मीटिंग्स, तब जा करके समझ में आया ये प्रोग्राम का स्ट्रेंथ क्या है। और तब स्पॉन्सर के बदौलत ये प्रोग्राम समझ करके बहुत बहुत फायदा हुआ। तो मैं तो पहले सोचता था कि रिहैब जा करके बाहर आने आने से हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा शौक था कि 30-40 दिन का रिहैब करके बाहर निकला, उसके बाद स्टार्ट हुआ बहुत ही मुश्किल, मुश्किल पीरियड, जो ड्राई ड्रंक बोलते हैं। उस समय दारू का सहारा भी नहीं है, और मेरा दिमाग मुझे इरिटेटेड, डिसकंटेंटेड, रेस्टलेस। और आप लोग सब जानते हो, जब दारू का सहारा नहीं रहता है तो हम लोग कितना इरिटेटेड रहते हैं। पहले एटलीस्ट दारू पी करके इस फीलिंग से भाग जाते थे हम लोग, हमेशा भाग जाते थे। लेकिन अभी दारू भी नहीं पी सकते, इरिटेटेड है, डिसकंटेंटेड है, अब क्या करूं। तब जा करके जब ए का हाथ पकड़ा तब, और अब जा करके थोड़ा क्लैरिटी है कि क्या हुआ था मेरे साथ। और ए में दारू पीने के बाद 3 मेन इफेक्ट होता है, एक है फिजिकल प्रॉब्लम, और उसके बाद मेंटल, और एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। फिजिकल तो हम लोग का सुधार सकता है, इनफैक्ट सुधर सकता है इजीली। इनफैक्ट बहुत लोगों का लिवर बहुत डैमेज होता है, लेकिन एटलीस्ट वो भी अरेस्ट हो सकता है। इनफैक्ट लिवर ट्रांसप्लांट तक जाते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हाथ का वो हिलना, वो सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये बाकी दो चीज जो है, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये बहुत खराब वाला हालत है। और ये स्पिरिचुअल जो है, पहले 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 मैं समझता नहीं था, और बहुत लोग इसको ना रॉन्गली लेते हैं। स्पिरिचुअल यानी, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी यानी क्या, भगवान के साथ जुड़ाव का बैंक्रप्सी। ये था ही कब मेरे पास, था ही नहीं, पहले से भी मैं गलत जुड़ाव था। लेकिन ये स्पिरिचुअल ना सोचने का हम लोग का तरीका गलत होता है। स्पिरिचुअल इंग्लिश में ना, अगर स्पिरिचुअल जाते हैं तो पूछते हैं ना, हाउ हाउ स्पिरिटेड आर यू, यानी कितना जोश है तुम में, वो स्पिरिट। आदमी स्पिरिटेड, जोश, साहसी, सजीव, तीव्र, सतेज, और क्या है, प्रफुल्लित, जोशीला, सजीव, उद्योगी, ये सब होता है आदमी का जो एक लक्षण आता है ना। कुछ भी सिचुएशन फेस करने से उनको, उनके अंदर साहस भर जाना, उनके अंदर जोश भर जाना, ये सब गायब हो जाता है। ये सब गायब हो गया था मेरा, दारू पी पी करके इतना नपुंसक जैसा बन गया था। जहां पे करे जाना चाहिए कुछ नहीं आता है, जहां पे गुस्सा होना चाहिए वहां पे गुस्सा नहीं आएगा, और जहां पे गुस्सा नहीं आना चाहिए वहां पे गुस्सा आएगा, पूरा उलट पुलट, ऑल रॉन्ग स्पिरिट। यानी जोश सब गलत तरीका का, कोई तीव्रता नहीं है, कोई सतेजता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जोश नहीं है। तो ये जो चाहिए होता है आदमी को, कोई चैलेंज आएगा तो उसके अंदर कुछ भर जाता है, साहस भर जाता है, उसको लड़ने का ताकत भर जाता है, वो आता ही नहीं है। वो बैंक्रप्सी, बिल्कुल नपुंसक जैसे। ये कहाँ से आया, ये हुआ मेरा अब्यूज के चलते, मेरा ड्रिंकिंग, मेरा अल्कोहल अब्यूज के चलते लाया हुआ चीज। और ये आता है ये मेंटल प्रॉब्लम के साथ। क्यों मेंटल प्रॉब्लम? मेंटल प्रॉब्लम क्योंकि हर मिनट, हर घंटा, हर हर दिन, हर साल
हम हार हार के अपने आप के साथ अकेला रह के घुट घुट करके ये देखते हुए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता हूँ, इस सोच में रह रह करके आप सोच सकते हो कुंफू प्रैक्टिस जैसे हो जाता है, गलत सोचने का। कोई भी थोड़ा सा चुनौती आने से भाग करके दारू पीना, तो फिर कहाँ से प्रैक्टिस होगा मेरा, कहाँ? मेरा पूरा ही निकल गया सब कुछ, जितना जोश था, जितना सब कुछ था, सब निकल गया। मैं देख रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बकवास टाइप का आदमी हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। सब लोग बोलते हैं क्या कैरेक्टर है तुमको, तुम अपना फैमिली के बारे में सोच नहीं सकते हो, अपना फैमिली का क्या होगा क्या तुम्हारा, ये तो सोच करके दारू छोड़ो। तो मैं भी सोचता हूँ हाँ यार मेरा क्या कैरेक्टर है, मेरा फैमिली के बारे में नहीं सोचता हूँ, बीवी को इतना प्यार करता हूँ, बच्चों को इतना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं दारू से दूर रह ही नहीं पाता हूँ। कुछ भी सोच के जाऊंगा सुबह में, रात तक पी करके टल, रात तक ब्लैकआउट, सुबह देखता हूँ कि मैं अपना गाड़ी में लाया हूँ या क्या किया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, किससे क्या बात किया, कौन कहाँ से बोलेगा, आप सब जानते हो ये क्या है। तो ये हालत में रह के अकेलापन, अकेलापन कैसे? उस दिन अकेलापन हुआ ना मुझे, जब देखिए पहले से ही मुझे पता चल गया था कि मैं बिना दारू पिए रह नहीं सकता, हर दिन दारू पीना मेरे बहुत जरूरी हो गया था, तब भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब पता चला कि दारू पी करके भी जी नहीं सकता, दारू के बिना जी नहीं सकता, दारू पी करके भी जी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये सब इफेक्ट्स आने लग गए थे, बहुत बहुत हॉरिबल लक्षण, फैमिली को हिट कर दिया, दारू पी करके डिवाइडर को मार दिया, क्या कुछ नहीं किया, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है और मेरा जिंदगी कंप्लीट तबाह हो सकता है। तो मैं जान रहा हूँ कि मेरा 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 सोचने का तरीका हट रहा है, मेरा हाथ पैर हिल रहे हैं, अंदर से मेरा इतना डर, कोई भी चीज के लिए, एक छोटा सा मीटिंग है तो इतना डर, डर के मारे बाहर जा करके दारू पी कर गया, कंपनी से कार लेकर के बाहर जाता था, बाहर दारू पी करके फिर वापस कंपनी में जाता था, नौकरी तुरंत जा सकती थी लेकिन गया नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो अकेलापन, किसको जाके बताऊं, किसको समझाऊं मेरा क्या हालत है? सब जानता हूँ, सब कुछ छोड़ना है, मेरा फैमिली को ऐसे बर्बाद कर रहा हूँ, सब जानता हूँ, फिर भी जाकर के उठा लेता हूँ दारू। क्या कर सकते हैं ऐसे? तो इसके साथ जी जी करके मेरा इतना, मैं बोल रहा हूँ जैसे कुंफू प्रैक्टिस होता है, सोचने का तरीका गायब, पूरा नो स्पिरिट, नो जोश, कुछ नहीं है, और ये हालत हो गया। और आप जानते हो ना एक्चुअली क्या है, हम लोग का दिमाग इतना भागते रहता है उस टाइम पे, मैं मेरे को याद है, और बोलते हैं ना कि एक दिन में एक आदमी को लगभग 16,000 सोच आते हैं। नॉर्मल आदमी को एक दिन में लगभग 16,000 सोच आते हैं बोलते हैं। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि अल्कोहलिक होने के चलते मेरा तो 32,000 हो सकता था शायद, या 32,000 क्या, 64,000 सोच हो सकता था मेरा, और सब बकवास सोच, कोई भी एक भी काम का नहीं, कहीं डर, कहीं ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी रिजेंटमेंट, कभी कुछ भी, देखिए ऑल यूजलेस थॉट्स। तो ये सब थॉट्स जब ऐसा हालत में जब था, तो मैं क्या करूं, दारू भी नहीं पी सकता, दारू पीने से मैं एक शांत जगह पे जाता था पहले, लेकिन अभी दारू भी नहीं पी सकते हैं, तो क्या कर सकता हूँ? तब जा करके जब ये एक्चुअली प्रोग्राम के बारे में समझ में आया, तब स्पॉन्सर ने बताया कि तुम्हारा सबसे बड़ा एक शत्रु है तुम्हारा दिमाग। वो दिमाग ऐसे तुम प्रैक्टिस करके रखे हो, ये दारू पीने के जितना साल तुम अब्यूज किया, उसका दिमाग का इतना प्रैक्टिस हो करके बैठा है कि वो दिमाग तुमको छोड़ेगा नहीं, वो अपना शस्त्र लेकर के तुम्हारे साथ खेलते रहेगा, तुमको ये दिमाग को हराना है। तो मैं सोचता हूँ अपना दिमाग, तो स्पॉन्सर मेरे को पूछता था तुम अपना दिमाग लगा करके अपना दिमाग को टिकाने कैसे कर सकते हो सकता है, जान रहे हो कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो रहा है, तुम कुछ कर नहीं पाते हो, क्या तुम अपना दिमाग को इस्तेमाल करके अपना ही दिमाग को ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आपको शक्ति कहीं और से चाहिए, और ये हुआ स्टेप 2, हायर पावर एक है, वो उस पे तो आएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे क्लियरली दिखाया कि मेरा दिमाग मुझे
जकड़ के रखता है। एक ही सोचने का तरीका एक ऐसे बन करके बैठा हुआ है कि कोई भी चीज के लिए ओपन नहीं है, खुला दिमाग नहीं है। और अगर खुला दिमाग नहीं है तो क्या ही सीखोगे। आपको याद है जब स्कूल में जब हम रहते थे ना, हमको याद है कि हम मैं स्टूडेंट बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। क्यों अच्छा स्टूडेंट था? क्योंकि मैं क्लास में ना कंप्लीट अटेंशन के साथ टीचर को देखता था और सब्जेक्ट पूरा मेरे को समझ में आता था। लेकिन बहुत लोग थे जो क्लास में बैठ करके ना उनका दिमाग में चलते रहेगा, टीचर कुछ बोल रही है तो दिमाग में चलता रहेगा, अरे मोटकी फिर से क्या बोल रही है देखो, अरे देखो क्या ड्रेस पहन के आई है, अरे उसको चलने को भी नहीं आता है, बोलने का तरीका ठीक नहीं है, ये वो दिमाग में अगर आते रहेगा तो क्या कुछ सीखेगा वो। अगर ऐसा ही कमेंट्री दिमाग में चलते रहेगा तो कोई सीख पाएगा? कुछ सुन के भी कोई सीख पाएगा? ये पूरा बंद दिमाग। लेकिन मेरा अभी दिमाग बंद हो गया है, कंप्लीट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया है मैं बताता हूँ। जब मैं हार का सामना हर दिन करता हूँ और हर दिन मेरा कैरेक्टर और भी डूब रहा है, नया नया गलती करने लगा हूँ और गंदा गंदा चीज करने लगा हूँ। मेरा बीवी मेरे बगल में मेरे बैठ बैठ करके उसको दिख रहा है क्लियरली मैं कितना डूब रहा हूँ। और हर बार वो देख देख करके नया नया मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट निकाल के बोल रही है मेरे को, देखो तुम ये करने लग गया है, तुम ऐसे ऐसे करने लग गया, तुम पैसा उड़ा करके आते हो, ये है वो है, पहले ये नहीं करते थे। तो मैं इससे बचूं कैसे? मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है और मेरे अंदर नया नया अवगुण आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा? तो मानना ही बंद कर दिया। वो जैसे ही शुरू करती है बोलना तो मैं उसको वापस अटैक करने लगता था। उसको बोलने से पहले ही मैं कुछ बोल दूं, मैं कुछ आ करके झगड़ा, क्या चिल्ला चिल्ली, ये वो, मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मानूंगा कैसे? मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मान के भी क्या करूंगा? मगर मुझे मेरा दिमाग का हालत ठीक रखना है तो मैं मेरे को ये बंद दिमाग रख करके इसके बारे में सोचना ही नहीं है। बीवी कुछ बोलेगी, कोई भी कुछ बोले, मेरे को उसको समझना ही नहीं है। समझ के मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो ये शुरू हुआ मेरा डिनायल। और मैं अपने ही जिंदगी में, अपना ही दिमाग में, अपना ही एक जिंदगी बना करके, जीवन बना करके बैठा हूँ, हर चीज को नकारते हुए, नहीं है कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी है। और ये करते करते ना मैं अपने आप को बिलीव करता था, तो किसी और को सुनना ही नहीं है। ये हो गया मेरा सोचने का तरीका। अब कौन सा एक सीनियर मेरे को बताएगा और मैं मानूंगा? मेरे को हर चीज नहीं मानना है। अब मैं, मुझे याद है पहली बार, और आप सब लोग ये वाला इंसिडेंट से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे और आप सब लोग एग्री करोगे। गया हूँ एक मीटिंग में और हर कोई खड़ा होकर के बोल रहा है कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या यार, अल्कोहलिक नहीं, ऐसे थोड़ी है। कोई खड़ा होकर के बोल रहा है कि मैं यहाँ गटर में पड़ा रहता था, ये करता था, बीवी का मंगलसूत्र चुरा करके गया था, ये करके गया था। और मैं बैठ के बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप में दिमाग में चल रहा है कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी अल्कोहलिक हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है। कहाँ अल्कोहलिक हो सकता है? ये आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट, मेरा दिमाग ये बता रहा है वो बता रहा है। और मेरा पूरा कंफ्यूजन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कमेंट्री अंदर होते जा रहा है कि नहीं नहीं, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और एक जब मेरा टर्न आया तो प्रेशर के चलते सब लोग बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो मैं खड़ा होकर के बोला कि मैं सबास, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और जैसे ही बोला ना, मेरा दिमाग ना जैसे कि बोल रहा है कि अरे मत बता मत बता, अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार क्यों बता दिया तुम। उसके बाद क्या हो गया? दिमाग बिल्कुल शांत, फ्रीडम। फ्रीडम क्यों? मैं खुद ही बोल दिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ, तो मेरा दिमाग अभी बोलता नहीं है कि तुम अल्कोहलिक नहीं है। वो सब मेरा दिमाग में चलना ही बंद हो गया। अब बोल बोल ही दिया ना, सबको बोल दिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ। धीरे धीरे करके मैं खुद मान गया कि मैं अल्कोहलिक हूँ। उसके बाद में मेरा दिमाग में वो आर्ग्यूमेंट चलेगा? नहीं चला। मान लिया मैं अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिक हूँ मान लिया, अब मेरा दिमाग फ्री। अब क्या करूँ? सुधरना है, ओपन माइंडेड, दिमाग खुल गया। अभी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी ये है सीक्रेट। आज जो बोले है ना कि
टैप रूट ऑफ द मूल आधार जो है, सरेंडर करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मेरा दिमाग खुल जाता है। और दिमाग खुलने का क्यों जरूरत है? क्योंकि ए में बहुत अजीब अजीब चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम सरेंडर करो तब तुमको शक्ति मिलेगी। सब कुछ तुम मान लो कि तुम हार चुके हो, तब जाकर के तुमको शक्ति मिलेगी। ये क्या बकवास है? कोई मानेगा इसको? मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। जैसे मैं अल्कोहलिक हूँ करके मानने के लिए तैयार नहीं था, इसके लिए भी मानने के लिए तैयार हूँ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरा दिमाग मेरे को छोड़ेगा ही नहीं, बस बताते रहेगा, अरे नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं है, तुम ऐसा नहीं है। तो सरेंडर करके क्या फायदा हो सकता है? स्टेप्स, अरे ये क्या बकवास है? स्टेप्स क्या है? मैं यहाँ पे दारू छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लोग मेरे को बोल रहे हैं दारू मत पियो, स्टेप्स करो ताकि तुम दारू नहीं पियोगे। ये क्या है? पहले दारू मत पियो, उसके बाद स्टेप्स करो। क्यों? ताकि तुम दारू नहीं पियोगे। ये अजीब चीज है, ऐसे थोड़ी होता है। क्या करना है? इन्वेंट्री अपना अपना कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में सोच करके क्या करना है? किसी और को क्यों बताना है? पागलपंती है क्या? उससे मेरा दारू छूट जाएगा? कैसे दारू छूटेगा? अरे मेरा झूठ बोलने का टेंडेंसी पे मैं अगर स्टेप 6 में काम करूंगा, वो सब काम मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करूंगा, तो मेरा दारू का कैसे छूटेगा? उसका दारू के साथ क्या जुड़ाव है? अमेंड्स करो, जा करके किसी से बात करो, उससे बात करके जो जो पुराना जितना भी ये घाव था सबको ताज़ा करो, जा करके उनसे बात करो, माफी मांगो। ये कोई बात है? इससे कुछ होता है क्या? नहीं, सब बंद दिमाग। क्यों? क्योंकि इतना सालों से मैं अपने साथ रह रह करके जीने का, अपने ही दिमाग के अंदर जीने का एक तरीका ढूंढ के निकाल के रखा हूँ। और हम लोगों में से हर कोई मैं देख रहा हूँ ऐसे ही है, अपना ही तरीका निकाल करके रखा हुआ, अपना ही सोचने का तरीका है। और जानते भी हैं कि ये गलत है। मैं घर जाता हूँ, बीवी को ऐसे मारता हूँ, माँ को ऐसे करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, मेरा सोचने का ही तरीका ऐसा हो गया है। सब अपने अंदर में सब कुछ चल रहा है। और क्या है? ये सब इतने सालों का कुंफू प्रैक्टिस, दारू पी पी करके, हार हार के, कुंफू प्रैक्टिस कर करके सब गंदगी अंदर कूट कूट के भर गया है। और मैं हूँ, सोच रहा हूँ कि इससे कोई स्टेप से फायदा होता है, ये देखने के लिए तैयार नहीं कि जितना ए में लोग हैं, जितना इतना लंबा लंबा साल का सोब्राइटी है, वो लोग सब बोल रहे हैं कि भैया स्पॉन्सर लो। और हम बोल रहे हैं कि स्पॉन्सर क्या है यार? एक आदमी को पकड़ के सब कुछ उसको बोलना है? ये थोड़ी होता है। ऐसे नहीं, मैं इससे कोई फायदा थोड़ी होता है। मैं जानता हूँ, मैं कोई नहीं जानता है कि मैं क्या चीज से गुजर रहा हूँ। ये सबसे अजीब चीज है। हर अल्कोहलिक ना कन्विंस्ड है कि मैं, मेरा जैसा गंदा वाला जिंदगी किसी को नहीं मिला होगा अभी तक। मैं भी सोचता था, मैं जितना फाइट कर रहा हूँ कौन जानता है? थोड़ी ये लोग जानते हैं। ये लोग का नहीं नहीं, मेरे अंदर जो चल रहा है मैं ही जानता हूँ। अरे बाबा, आप जितना झेल रहे हो उससे बहुत खतरनाक ज्यादा किस्सा से झेल चुके हैं बहुत लोग। और बहुत लोग उससे निकल चुके हैं। कैसे? ए का 12 कदम, ये सब अजीब अजीब चीज करके, हॉल्ट, भूख नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखा नहीं रहने से क्या होगा? मेरा दारू का छूटेगा? कोई जुड़ाव ही नहीं है। पागलपंती है, क्यों करना है मेरे को? नहीं करूंगा मैं। ये कोई सोच करके भी देख सकता है? अरे बाबा रे, आप पहले चीज समझो। आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? कौन सा दिमाग लेकर के सोच रहे हो? वो खुद सड़ा हुआ दिमाग है। वो सोच करके क्या, वो अपने साथ आपके साथ खेल रहा है। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो दिमाग अपने साथ खेलता है ना, उसका एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है। और वो शस्त्र होता है ईगो, अभिमान, घमंड। ईगो को लेकर के खेल खेल करके आपको कुछ करने ही नहीं देगा। और उसको लेकर के आपका दिमाग को बंद करके बैठेगा। पूरा बंद दिमाग हो करके बैठोगे आप। क्यों? क्योंकि ईगो पे खेलता है आपका दिमाग। और सेंसिटिव लोगों का ईगो बहुत खतरनाक होता है। और अल्कोहलिक्स ज्यादातर सेंसिटिव होते हैं। क्यों सेंसिटिव होते हैं? मैं सोचता था क्यों सेंसिटिव होता हूँ। बहुत लोग, जितना भी अल्कोहलिक देखता हूँ, बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्यों? ये सिंपल सा बात है। क्या होता है ना, ऑफिस में जब मैं जाता हूँ तो हम लोग 4 लोग गाली खाते हैं ऑफिस में। 4 लोग गाली खाते हैं तो
दो लोगों को कुछ मोटा चमड़ा, उसको कुछ लगता ही नहीं है, उसको कुछ लगता ही नहीं है, अगला दिन फिर से वापस आ जाएगा। दो लोग उसमें क्या है ना, बहुत बहुत दिल पे ले लेगा। उसमें से मैं एक हूँ, तो दिल पे ले लेगा। मान लीजिए 4 लोग दिल पे ले लिया, 4 लोग दिल पे ले लिया, 4 लोग दिल पे नहीं लिया, 8 लोग हैं, तो 4 लोग दिल पे ले लिया। उसमें क्या है, एक दो ऐसा रहेगा कि घर जा करके बीवी को देखेगा, बच्चों के साथ खेलेगा तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। दूसरा रहेगा कि मूवी जा करके देखेगा, या शाम को जैसे ही बाहर निकलेगा अपना हॉबी करेगा, अपना हॉबी करने से उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होगा, 2 लोग उसमें होगा जो सोचेगा कि नहीं, हम लोग दारू जा करके पीते हैं, बाहर में जाते हैं। अरे, उसमें मैं एक हूँ। 2 लोग हम लोग जाते हैं, जब भी ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होता है, सेंसिटिव साले लोग, हम लोग जाते हैं बाहर में, बाहर में जा करके दारू पीते हैं। उसमें से निकलता है अल्कोहलिक एक ही आदमी, मैं। दूसरा अल्कोहलिक नहीं निकलता है। वो डेली पिएगा, लेकिन उसको 2 पेग पिएगा, उसके बाद चला जाएगा, उससे तीसरा पेग पिया ही नहीं जाता, या तीसरा पेग के पहले वो रुक जाता है। लेकिन मैं वैसे नहीं। अभी सेंसिटिव लोग, दोनों लोग जा रहे हैं वहां पे पीना, और मैं ज्यादा पीते जाता हूँ, पीते जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो एलर्जी है। एलर्जी क्या है कि मैं जिंदगी भर जितना भी बार पिया, 25 साल तक, आप सुनिए ठीक से, 25 साल तक मैं जितना भी पिया, जितना भी बार पिया, एक भी बार मैंने नहीं बोला कि चलो बंद करते हैं। अगर ग्रुप में बैठ करके पीते हैं तो मैंने कभी नहीं बोला कि चलो बहुत हो गया, आज वापस चलते हैं। नहीं, मुझे तो और चाहिए, और चाहिए। जितना अब तक मिलता रहेगा मैं पीते रहूंगा। एक बार भी, दोस्तों सही में बोल रहा हूँ, मैं सोच 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 के परेशान हो गया, एक बार भी ऐसा नहीं मिलता है जहां पे मैं बोला हूँ सबको, अरे यार बहुत हो गया, चलो चलते हैं, मुश्किल हो जाएगा। नहीं, सब हर बार एक और दारू, एक और पैग, एक और पैग, एक और पैग। ये एलर्जी, एक बार पैग उठाया। क्यों पैग उठाया? क्योंकि सेंसिटिव आदमी है। हर चीज जीवन में, कोई भी दिक्कत आएगी तो जा करके बाहर में बैठो, ठीक है। लेकिन हम लोग 2 लोग जा करके बैठते हैं, एक आदमी बैठता है और हर दिन बैठ करके मेरे साथ बैठ करके पी करके जाता है, लेकिन वो 2-3 पैग ही पीता है। और मैं हूँ कि मेरे को अगर दारू पी लेता हूँ, एक पैग ले लेता हूँ, तो रुकने का नाम नहीं है, जितना हो सके पीना है मुझे। और वो जा करके ले जाता है मुझे डुबा करके, बदन खराब, दिमाग खराब। क्यों? क्योंकि इतना पॉइजन आप अंदर डालते डालते डालते, हर बार डालते डालते, सब सोचने का तरीका सब इफेक्ट हो गया। स्टार्ट होता है फिजिकल, उससे उसके बाद मेंटल खराब हो जाता है, दिमाग काम करने का तरीका खराब हो जाता है, हर बार हार का सामना करते हो, उसके बाद स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हो जाता है, और डूब जाते हैं। हर और गहरा, और गहरा डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं। और एक बार भी जब दारू सामने आ जाता है तो सोच सब उड़ जाता है, इंसानिटी। पीते रहते हैं, और ये कर कर के मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, और मेरा दिमाग पूरा ही बंद। अब क्या करूं? अब क्या करूं? तो आपको चाहिए कि खुला दिमाग रखना है, लेकिन मैं खुला दिमाग कैसे लाऊं? अभी सब तो बोलते हैं कि खुला दिमाग रखो, खुला दिमाग रखो, खुला दिमाग कैसे लाऊं? मेरा स्पॉन्सर ने बोला कि पहला चीज, अपना ही दिमाग पे भरोसा मत करो। पहला चीज, अपना दिमाग पे पर भरोसा मत करो। दूसरा चीज, तुम्हारा रॉक बॉटम जब हिट हुआ ना, तभी तुम्हारा दिमाग खुल गया। क्या क्या होता है, हम कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब देख रहे हो ना, सब कोई बोल रहा है हम कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन जब मुझे रॉक बॉटम हिट हुआ, मेरा पहला रॉक बॉटम कब हिट हुआ? जब किसी ने बोला कि कल रात को तुमने उस औरत के साथ जो बर्ताव किया, तुमको करना नहीं चाहिए था। ये मेरे लिए रॉक बॉटम था, क्योंकि मेरे से तो ये डाइजेस्ट हो ही नहीं पाया। इतना खराब लगा कि अगला दिन मैं बैठ करके दारू पीने के लिए गया, 2-3 पेग पी लिया। 3 पेग पीने के बाद भी मुझे याद था, और इतना खराब से याद था कि मैं वहीं का वहीं सब कुछ छोड़ करके सीधा घर गया। बीवी का हाथ पकड़ के सीधा उसको ले गया मेरा कंपनी का हेड के पास, उसका घर में जा करके बोला कि सर मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे बचाइए, आप मुझे रिहैब में डाल दीजिए। कब? 3 पैग पीने के बाद, एलर्जी के बावजूद। क्यों? क्योंकि मेरा रॉक बॉटम हिट हुआ था, भूल नहीं सकता उसको। और जब वो रॉक बॉटम हिट होता है तो वो गिफ्ट होता है आपको, बहुत बड़ा गिफ्ट।
वो गिफ्ट को लेकर के मैं जा करके ये रिहैब में घुस गया। रिहैब में घुसने से पहले एक और रॉक बॉटम मुझे हिट हुआ वहीं पे। क्या हुआ, हम गए थे और मेडिकल चेकअप हुआ था, 3-4 दिन का अपोलो में मेडिकल चेकअप हुआ था। एक दिन क्या हुआ, लास्ट डे में मेरा लिवर चेक कर रहे थे, तो टेक्नीशियन दोनों बैठ करके कुछ कुछ बोल रहे थे, कुछ टेक्निकल टर्म्स बात कर रहे थे। कुछ बोल रहे थे कि 1.5 इंच इधर, इतना साइज का इधर, उसके बगल में एक छोटा सा इधर, ये वो कुछ कुछ बोल रहे थे। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पे। घर वापस गया और पागल आदमी गूगल करने लग गया कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। और कुछ एक और एक 11 करके हम उसमें देख करके कुछ और ही तरीक ये निकाल दिया कंक्लूजन। और मुझे लगा कि मुझे सबसे भयंकर टाइप का कैंसर है। 16 घंटा मुझे उस पे तपना पड़ा, पूरा पक गया उसमें कि क्या रियलाइजेशन कि मैं अपना फैमिली का लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ। मरना तो अभी है ही, छोटे छोटे मेरे 2 लड़की, मेरा बीवी, पूरा फैमिली का लाइफ मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। ये 16 घंटा तक मेरा दिमाग जो काम पकाया, लास्ट में जाके पता चला कि वो डॉक्टर मुझे बोला कि पागल आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जस्ट नॉर्मल फीचर है लीवर का, कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा उल्टा इतना पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है तुम्हारा लीवर को, बस छोटा सा एक अल्सर था, उसको 30 दिन का मेडिसिन लेकर के सब ठीक हो गया। लेकिन उस टाइम पे जो जो फीलिंग हुआ था मेरे को, वो इतना रॉक बॉटम में ले गया कि मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे कर ही नहीं सकता। उसके चलते ना 1 साल तक मैं ड्राई ड्रंक झेल गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन जो बोलते हैं ना, रॉक बॉटम इतना खराब था कि मेरा दिमाग फुल खुला। अरे कुछ भी बोलो, मेरे को क्या करना है मैं करने के लिए तैयार। एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई कुड डू। मैं पूरा दिमाग खुला हुआ, बोलो बोलो क्या करना है, मेरे को करना ही है। ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट मेरा भगवान से। दूसरा, आप जब देखोगे ए में विनम्रता विनम्रता विनम्रता, ये बार बार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? विनम्रता होगा तो आपका दिमाग खुला रहेगा, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे, कुछ नया चीज ट्राई करने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो क्या है, आपका घमंड को लेकर के आपका दिमाग आपके साथ खेलते रहेगा। अरे तुम अल्कोहलिक है, तुमको ये करने से थोड़ी तुम्हें कोई फायदा होगा। अरे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्या जा करके स्पॉन्सर को अपना गलती बताना, उससे कुछ फायदा ही नहीं होगा, तो हम करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये विनम्रता ले लेता, अगर मैं विनम्र होने की कोशिश करता, तो ये घमंडी दिमाग, मैं एक चीज बोलूं, अगर उसके पास एक शस्त्र है घमंड, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। और विनम्रता ईगो भी ले लीजिए, वो अहम अहम करने वाला ना, मैं सब कुछ मैं, वो एक आइडेंटिटी होता है, एक इमेज होता है अपने आप का, आपका एक पहचान होता है। वो पहचान को पकड़ के रखना। अरे मुझे मैं सबास, यानी उसको ना चिकन तंदूरी ही खाता है वो। ये मेरा एक अजीब चीज था, पता है, मेरे को चिकन तंदूरी अच्छा लगता है, तो जहां भी जाओ चिकन तंदूरी, फैमिली को ले जाओ, ये होटल में ले जाओ, वो होटल में ले जाओ, चिकन तंदूरी ही खाना है। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई और चिकन अच्छा नहीं लगता, चिकन तंदूरी अच्छा है। अरे वाह, तो वही खाते रहा खाते रहा खाते रहा। लेकिन ये नया जंतु विनम्रता जो आई ना, और मेरा स्पॉन्सर ने जो मुझे सिखाया, तो मैं एक दिन क्या बोला, जा करके ना, मेरा ही क्यों चलना चाहिए, मेरे बच्चों से पूछते हैं, बीवी से पूछते हैं, उसको क्या चाहिए, कुछ भी हो मैं खा लूंगा चिकन। और मैं बीवी को बोला कि तुम चूज करो। तो वो देख करके मेरे को पहले देखी कि क्या आदमी बोल रहा है, फिर भी वो बोली कि हाँ ठीक है, फिर ये खाते हैं। खा के देखता हूँ, उतना अच्छा नहीं लगा। फिर नेक्स्ट डे गया, तो नेक्स्ट टाइम गया था तो फिर बच्चों को बोल रहा हूँ तुम बताओ। थोड़ा थोड़ा करके नया नया चिकन डिश खा रहा हूँ, जो पहले खाया ही नहीं था, सिर्फ तंदूरी खाता था। अब नया नया डिश खा रहा हूँ, उसमें से अरे ये तो बहुत सही है, ये तो बहुत अच्छा है। अब क्या हुआ पता है आपको, मेरा दिमाग इतना खुला हुआ है। विनम्रता देखिए, इतना खुला हुआ है, हम लोग जाते हैं होटल में, जाते हैं बैठते हैं, और रेस्टोरेंट वो मेनू वाला लाता है वेटर और दिखाता है, तो हम लोग बोलते हैं वेटर को आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना। और वो पहले सोचता है कि क्या पागल लोग हैं, फिर भी वो सजेस्ट कर लेता है। उसके बाद मैं, अब ना मेरे को ना
अपना जैसे आंख पे ना वो पट्टी बांध करके, घोड़ा का जो आंख में जो पट्टी बांधते हैं ना, मेरे को तो खोलने में बहुत मजा आता है आजकल। अरे खुला दिमाग रखो, कोई भी कुछ भी तुमसे करवाए, मैं तो हैप्पी हूँ। मेरा घर का कर्टन का कलर मैं ही क्यों चूज करूं? मैं अपना ड्रेस खरीदता था ना, मैं चूज करता था। और अब देखता हूँ ना, मेरा पुराना ड्रेस सारा ग्रे ब्राउन यही सब रहता था। आजकल ना मैं अपना बीवी को बोलने लग गया कि तुम ही चूज करो। तो उसका चूज करने के बाद मैं पहनने लग गया, पहनते 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 अभी लोग भी बोलते हैं कि अरे यार, तेरा ड्रेसिंग सेंस तो बहुत सही हो गया है। मेरा प्रॉब्लम क्या था? बंद दिमाग, अपना ही कंडीशनिंग, यानी मैं जितना जिंदगी में अभी तक सीखा हूं वही सही है, मैं उसी के अनुसार चलूंगा। अजीब चीज है, उसके अनुसार चल चल करके ना मेरा नया कोई चीज देख ही नहीं रहा हूं। जैसा ना, एक बच्चा को ले जा करके ना आप लोग, ये अपना बेटा को ले जाओ एक बड़ा सा मिठाई का दुकान में, एक बच्चा को एक आदमी ले जाता है, बहुत बड़ा मिठाई का दुकान, वहां सब नया नया मिठाई है। और वो लड़का जा करके खोजता है, देखता है, कुछ भी पहचान का चीज नहीं है। और वो देखता है कि ना काउंटर पे वो कैंडी कैंडी पड़ा हुआ है, क्या लिमलेट जो बोलते हैं ना, ऑरेंज जैसा दिखता है, छोटा सा शुगर कैंडी वाला चॉकलेट, वो पड़ा हुआ है। वो बोलता है डैडी मुझे यही चाहिए। तो डैडी उसका बोलता है कि अरे बेटा, यहाँ पे रसगुल्ला जलेबी इतना सारा चीज पड़ा हुआ है, तुम देखते ही नहीं हो, तुम जानते ना हो इनके बारे में, तुम पहले इनको ट्राई करो। नहीं, मैं जानता हूँ, ये वाला चीज चाहिए मुझे, ये चॉकलेट चाहिए मुझे। अरे आप क्या बोलोगे, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ चॉकलेट को, मेरे को वो लिमलेट ही चाहिए, मैं वही खाऊंगा। ऐसे करके वो छोटा बच्चा जैसे कर रहा है ना, मैं भी वही करता था। मैं जानता हूँ जिंदगी में क्या होता है अच्छा। कितना साल जिए हो? 40 साल। 40 साल में जो मैं सीखा हूं कि ये अच्छा चीज है, मैं उसी को लेकर के जाऊंगा। अरे ऐसे ही पहले 5 साल के उम्र में अगर मैं करते गया था, और जो पहले एक्सपीरियंस किया है 5 साल में वही अगर करते जाता, तो बकवास आदमी होता मैं अभी तक। लेकिन खुला दिमाग नहीं है, बंद दिमाग है। अभी तक जो मैं देखा हूं वही सही। मेरे को लिमलेट ही चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी बोल रहा है अरे बेटा, तुम पहले ट्राई तो करो, कुछ और चीज खा तो लो, रसगुल्ला रसमलाई पड़ा हुआ है, तुम पहले ट्राई करो, तुमको अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे यही चाहिए, बंद दिमाग। आज का दिन में मैं क्या बोलता हूँ, मेरा पिताजी मुझे बीच में करेला भी खिला देगा ना, तो मैं बोलता हूँ इसका ना कुछ होगा मेरा डैडी का दिमाग में। और है, हायर पावर का दिमाग में है, क्या है, इसको जितना करेला खिलाओगे उतना ज्यादा मिठाई बाद में खा सकता है, थोड़ा करेला खाने दो उसको। क्या मैं इसके लिए ओपन हूँ, ओपन माइंडेड हूँ? मेरा हायर पावर के ऊपर मैं निछावर कर देता हूँ, मेरा पिताजी है वो। मुझे दिखाने दो, मेरा हायर पावर को मुझे अपना लाइफ दिखाने दो। तो हायर पावर मेरा कौन है? मेरा ए का सीनियर मेंबर्स है, मेरा स्पॉन्सर है, मेरा हायर पावर इतना सारा वो तो पूरा ही अलग ही शहर है कि हायर पावर के साथ जुड़ाव मैं जानता ही नहीं था। मैं बहुत रिलीजियस आदमी था, चर्च जाता था, बहुत जाता था, लेकिन हायर पावर के साथ जुड़ करके कैसे काम करना है कुछ आइडिया था ही नहीं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि जितना भी मैं सीखा हूँ उसको साइड में रख दो, फेंक दो बगल में, और नया चीज देखो, तब जा करके कुछ नया चीज सीख पाऊंगा। और मैं बोलता हूँ आपको, जब भी मैं ये करता हूँ खुला दिमाग रख करके, जब भी मैं ट्राई करता हूँ, जब भी मैं किया हूँ, बढ़ोतरी तुरंत हुआ है। और आपको अगर पता करना है ना कि खुला दिमाग कब आपको चाहिए, अल्कोहलिक ना, मैं पहले ही बताया था, मैं क्या करता था, थोड़ा भी प्रॉब्लम कहीं भी दिख जाए मैं उससे भागता था। कैसे भागता था? जा करके दारू पियो। तो जिंदगी को सामना करना ही भूल गया था मैं। अब क्या करना है, जहां जहां प्रॉब्लम दिखता है उसको खुशी खुशी करना है। जहां जहां डिस्कम्फर्ट मेरे को लगता है, वो मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। अरे ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, स्पॉन्सर को ये कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते, छोड़ो। अगर ऐसा जैसे ही दिख जाता है ना, जा करके बता देना है। क्यों? अभी एक और स्लोगन है, पेन इज द टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। यानी क्या मतलब है? जब दर्द होता है तुमको, अगर आप दर्द, ठीक वाला दर्द अपनाओगे, तो आपका आध्यात्मिक बढ़ोतरी होगा ही। हम लोग आदी है भागने का। तो अल्कोहलिक को ना जहां जहां डिस्कम्फर्ट लगता है ना, वहीं पे कूद के वो करना चाहिए। अगर वो करेगा, तब जा करके वो सामना करने का सीखेगा। पहला चीज तो देखेगा कि
80% ऑफ द टाइम वो गलत ही सोच रहा है कि वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। 20% जहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पे आध्यात्मिक जागरण, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है। और दैट इज वाई पेन इज द टच स्टोन। दैट मीन्स टच स्टोन क्या होता है, वो सोनार का, ये एक पत्थर होता है सोनार के यहाँ, वो घिस के ना बता सकते हैं कि इसमें सोना कितना है और कितना खराब सोना है, क्या है, उसको बोलते हैं टच स्टोन। तो पेन, पेन इज द टच स्टोन, यानी जब दर्द होता है तब आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपका आध्यात्मिक ग्रोथ होने वाला है। लेकिन दिस हैज टू बी नेसेसरी पेन, नॉट अननेसेसरी पेन। अननेसेसरी पेन क्या है, बीते हुए जिंदगी के बारे में सोचना, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में डर लाना, वो सब सोच सोच के, वो सब अननेसेसरी पेन है। जब नेसेसरी पेन है, अमेंड्स करना है, जा करके बात करना ही है वो आदमी से, जा करके अमेंड्स करो। लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट स्टेप्स अगर आप करोगे तो स्टेप्स यही एक चीज है जो आपको ह्यूमिलिटी लाता है। हर स्टेप में आपको ह्यूमिलिटी कूट कूट के भरा जाता है, और जब आपको ह्यूमिलिटी जब कूट कूट के भर जाता है तो आपका दिमाग खुलते रहता है। हर कोई कितना स्ट्रगल करता है, हर किसी का इतना कैरेक्टर डिफेक्ट है, जस्ट 2 मिनट लूंगा, हर किसी का इतना कैरेक्टर डिफेक्ट होता है। मैं जब स्टेप 4 में अपना इन्वेंट्री लिखा, उसके बाद स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 जब करने लगा, जब मैं अमेंड्स करने गया तो इतना मुश्किल हुआ मुझे। अब मुझे सही सही पहचान है कि कितना लोगों को ये मुश्किल होता होगा। हर किसी को यही मुश्किल है, उसका भी कैरेक्टर डिफेक्ट है, वो भी जूझता है उसके साथ, वो गलती नहीं कर सकता है। ऑटोमेटिक विनम्रता, ऑटोमेटिक पेशेंस, एक्सेप्टेंस, सब मानने के लिए तैयार हूं, स्वीकार है, किसी और का गलती भी मेरे लिए स्वीकार है। कहां से आता है ये? ऑल द स्टेप्स मेक यू ओपन माइंडेड। तो जहां जहां आप अपना पुराना सोच को फेंक करके नया सोच के लिए, सुनने के लिए भी तैयार होंगे, तब आपका बढ़ोतरी होता है एए में। ये मेरा कूट कूट के भरा मेरे अंदर में, और मैं जब भी ये करता हूँ मेरा बढ़ोतरी होता है। लेकिन मैं आज भी आपको बोलता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ये करने में मुझे भी मुश्किल होता है, फिर याद आता है कि अरे मैं फिर वही कर रहा हूँ, बंद दिमाग रखा हूँ, मैं अपना ही सोच सही है करके जा रहा हूँ, छोटा बच्चा लिमलेट चाहिए, लिमलेट चाहिए, लिमलेट चाहिए कर रहा हूँ। जब मैं ये करना छोड़ देता हूँ तो तुरंत एक्चुअली ग्रोथ होता है और तुरंत बदलाव आता है। और दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत होने के बाद जो बदलाव आता है वही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक जागरण जो बोलते हैं। तब जा करके आप देखोगे, आप बनने लगोगे वो स्पेशल ए मेंबर्स, जिनमें इतना ह्यूमिलिटी रहता है, जब देखो उनको स्माइल रहता है, जब देखो हंसते रहते हैं। अगर आपको कोई ओल्ड मेंबर मिला जो इरिटेटेड है हमेशा, ये है वो, आप 100% श्योर रह सकते हैं कि उनका प्रोग्राम वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जो आदमी आपको दिखे जो बहुत शांत है, सब कुछ ठीक से हो रहा है, बहुत हंसता है, प्रॉब्लम रहने के बावजूद भी बहुत कूल रहते हैं, वो सब अपना खुले दिमाग के चलते एक स्टेप्स फॉलो कर करके अजीब अजीब चीज को स्वीकार करके जब करते हैं, तब जा करके बढ़ोतरी होता है। Thank you so much for allowing me to share.